अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम है रिदा अहमद और मैं आपको उर्दू पढ़ाती हूँ। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप अपने पिछले सारे लेक्चर्स को बहुत गौर से सुनते भी हैं और आपने उनको बहुत अच्छे से याद भी कर लिया होगा। तो बच्चों चलें, आज हम हिस्सा ग्रामर में से अगले सबक की तरफ चलते हैं। तो चलें आए देखते हैं आज क्या है। तो बच्चों, हिस्सा ग्रामर में से हम जो आज पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, वो है फेल की इकसाम जमाने के लिहाज से। अब सबसे पहले हम थोड़ी सी दोहराई करें जो हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। हमने पिछले लेक्चर में फेल, फाइल और मफूल के बारे में पढ़ा था और आपको उसमें से फेल की तारीफ याद है। किसी काम करने को फेल कहते हैं। तो बच्चों, जो फेल की इकसाम है जमाने के लिहाज से वो क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। मसलन किसी भी काम को 3 जमानों में किया जाता है, माजी में, हाल में और मुस्तकबिल में। यानी एक काम होता है फेल माजी, फिर फेल हाल और फिर फेल मुस्तकबिल। अब फेल हाल, फेल माजी और फेल मुस्तकबिल ये क्या है, इनकी तारीफ क्या है और मैं आपको इनको मुकम्मल तरीके से कैसे समझाऊंगी। तो चलें सबसे पहले चलते हैं फेल माजी की तरफ और पढ़ते हैं इसके बारे में। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे फेल की इकसाम के बारे में और जो फेल की पहली किस्म है वो क्या है, फेल माजी। तो सबसे पहले हम फेल माजी की तारीफ देखते हैं। तारीफ वो फेल जिसमें किसी काम का होना या करना गुजरे हुए जमाने में पाया जाए, फेल माजी कहलाता है। यानी कोई भी काम जो हम पहले कर चुके हैं, जो हम अब नहीं कर रहे, जो हमने किया था। जैसे आप रात को सोए थे, आपने भी दोपहर का खाना खाया था। तो ये कौन से काम हैं जो आप कर चुके हैं। आप रात को सो भी चुके हैं और आपने दोपहर का खाना भी खा लिया है। तो ये काम क्या है जो हम कर चुके हैं, ये फेल माजी के काम है। तो अब हम इसकी मिसाल को देखते हैं। फेल माजी की क्या मिसाल है। मिसाल, असलम ने सबक याद किया। असलम ने क्या किया, असलम ने सबक याद किया। असलम अभी तो सबक नहीं याद कर रहा, या असलम बाद में तो नहीं सबक याद करेगा ना, असलम तो सबक याद कर चुका है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे याद किया क्या है, असलम का काम है जो असलम कर चुका है। याद किया, असलम ने सबक याद किया था। ठीक हो गया। और इसको हम क्या कहेंगे, फेल माजी। तो चलें चलते हैं अपने दूसरे बोर्ड की तरफ और देखते हैं फेल की अगली किस्म कौन सी है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं फेल की अगली किस्म को। वो क्या है, फेल हाल। फेल हाल क्या होता है, फेल हाल वो होता है जो काम हम मौजूदा दौर में करते हैं। तो सबसे पहले फेल हाल की तारीफ देख लेते हैं। तारीफ वो फेल जिसमें किसी काम का होना या करना मौजूदा जमाने में पाया जाता है, फेल हाल कहलाता है। यानी वो काम जो आप और मैं अभी कर रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप मुझे सुन रहे हैं, आप मेरे से सबक याद कर रहे हैं। तो ये वो काम है जो हम मौजूदा जमाने में कर रहे हैं। तो बच्चों, अब देखते हैं इसकी मिसाल क्या है। मिसाल, असलम सबक याद करता है। अब इसमें करता है फेल हाल है क्योंकि वो सबक याद करता है। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, इस याद करता है को अलग से लिख लेंगे। याद करता है, असलम सबक याद करता है। तो ये मौजूदा जमाना है, वो अभी करता है। उसने सबक याद किया था, वो फेल माजी था, और जो उसके बाद वो करेगा वो अगला फेल होगा। ठीक है बच्चों, तो ये थी फेल हाल की तारीफ। तो चले चलते हैं अगले बोर्ड की तरफ और फेल की अगली किस्म को देखते हैं। फेल की तीसरी और आखिरी किस्म है फेल मुस्तकबिल, जिसका मतलब होता है जो आने वाला वक्त है। सबसे पहले हम मुस्तकबिल की तारीफ देखते हैं। तारीफ वो फेल जिसमें किसी काम का होना या करना आने वाले जमाने में पाया जाए, फेल मुस्तकबिल कहलाता है। यानी कोई भी काम जो हम बाद में करेंगे, जो अभी हमने किया नहीं है लेकिन हमने सोच रखा है कि इसको उस टाइम पे करेंगे, उस वक्त में करेंगे जब हम फारिग होंगे। जैसे अभी आप सोच रहे होंगे कि इस लेक्चर के बाद हम खेल लेंगे, तो वो जो आप खेलेंगे वो क्या होगा, फेल मुस्तकबिल। वो काम जो हमने किया नहीं है और जो हम कर नहीं रहे लेकिन वो हमने सोच रखा है कि बाद में करेंगे, तो वो काम फेल मुस्तकबिल कहलाएगा। तो चले मिसाल के जरिए मैं आपको समझाती हूँ। मिसाल बच्चों वही है असलम के सबक याद करने की, लेकिन यहाँ पे असलम वो काम मुस्तकबिल में करेगा।
اسلم سبق یاد کرے گا، یعنی اسلم نے ابھی سبق یاد نہیں کیا، اسلم سبق یاد کرے گا۔ تو بچوں اب ہم کیا کریں گے، کرے گا کو ہم الگ سے کر کے لکھ لیں گے، کرے گا، یعنی ابھی اس نے سبق یاد نہیں کیا، وہ سبق بعد میں یاد کرے گا۔ تو بچوں یہ تھی فعل کی 3 اقسام، فعل ماضی، فعل حال، فعل مستقبل۔ ماضی میں وہ کام ہوتا ہے جو گزرے ہوئے وقت میں ہم کر چکے ہوتے ہیں، حال میں وہ کام ہوتا ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، اور مستقبل میں وہ کام ہوتا ہے جو ہم نے سوچ رکھا ہوتا ہے کہ بعد میں کریں گے۔ مجھے یقین ہے آپ کو فعل کی تینوں اقسام بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوں گی، اور اب آپ ان کو اپنے جملوں میں بھی استعمال کریں گے اور اپنی کتاب میں دی گئی تمام سرگرمیاں مکمل بھی کر لیں گے۔ تو بچوں یہ تھا ہمارا آج کا سبق، تو انشاءاللہ حاضر ہوں گی میں اگلے سبق کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔